सर पहली बात तो वक्फ बोर्ड नहीं है, कफ बोर्ड है जो हमारे हिंदुस्तान के गले में अटका हुआ है। हमें चाहिए सनातन बोर्ड। वो जमाना गया गांधी वाला के एक गाल पे मार दो दूसरे गाल आगे कर दो। अब कौन सा जमाना? अब जमाना है सनातन का। देखिए वक्फ बोर्ड को तो हाथ लग चुका, वो ये बोलते ना हाथ लगा दिया तो काट देंगे कुछ कर देंगे, वो लग चुका संसद में। ये कहते हैं ना हम आग लगा देंगे, नजर भी नहीं आएंगे। जिस दिन टैंक उतार दिया ना पूरी बस्ती एक गोले में साफ हो जाएगी। तानाशाही से इस देश के लोगों को जूते खाने की आदत पड़ चुकी है। मुसलमानी जमाने में, अंग्रेजी जमाने में सीधे ही जब चलते जब इन्हें जूते पड़े। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। एक तरफ एक पक्ष है जो कि वक्फ बोर्ड की वकालत करता है। वो कहता है कि इस देश में वक्फ बोर्ड की ज़रूरत है, मुसलमानों को स्पेशल स्टेटस, स्पेशल राइट्स की ज़रूरत है। वहीं दूसरा पक्ष जो है वो वक्फ बोर्ड की खिलाफत करता है और हिंदू राष्ट्र की मांग करता है। इस देश में लगातार लंबे समय से हिंदू राष्ट्र की मांग होती आई है और अभी भी लगातार जारी है। आज इस तरीके से एक तरफ वक्फ बोर्ड को लेकर जंतर मंतर पे आवाज़ उठाई जाती है और वहीं दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र को लेकर और वक्फ बोर्ड के खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है। अब देश की जनता क्या मानती है? क्या इस देश में 2025 के अंदर वक्फ बोर्ड की आवश्यकता है या अब हिंदू राष्ट्र बनने का समय आ गया है? जानते हैं लोगों से क्या विचार रखते हैं, वक्फ बोर्ड या हिंदू राष्ट्र। सर पहली बात तो वक्फ बोर्ड नहीं है, कफ बोर्ड है जो हमारे हिंदुस्तान के गले में अटका हुआ है। हमें चाहिए सनातन बोर्ड। सनातन बोर्ड चाहिए। वो तो कहते हैं मुसलमानों के अधिकार को हाथ लगाया तो अभी तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, उग्र करके दिखाएंगे। मतलब शांति फैलानी इन्हें आती है। वो जमाना गया गांधी वाला के एक गाल पे मार दो दूसरे गाल आगे कर दो। अब कौन सा जमाना? अब जमाना है सनातन का, नए भारत का। तो क्या लगता है जो लगातार मांग कर रहे हैं इस तरह के वक्फ बोर्ड पे कहा जा रहा है कि अगर सरकार इसको हाथ भी लगाएगी तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे और एक बार शाहीन बाग जैसा बड़ा सा आंदोलन करके दिखाएंगे। एक चीज़ बताइए, अभी जंतर मंतर पे इन्होंने प्रदर्शन किया था और वहाँ पे आप जैसे मीडिया पत्रकारों ने पूछा तो उनके मुंह में दही जमी हुई, तब क्यों नहीं बोले? वो तो कहते नेताओं ने मना किया। नेताओं ने मना किया है। अबे नेताओं की बात तुम वैसे मान लेते हो, नेता ये भी तो कहते पत्थर बंद मारो, तब क्यों नहीं मानते तुम? नेता ये भी कहते हैं ना पत्थर नहीं मारने, तब क्यों मारते हो? क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसे देखो, हम इसको ना बड़े गंभीरता से आप समझो। 79% जनसंख्या हिंदुओं की है, कुछ सिख है, कुछ बौद्ध है, कुछ जैन है। इनकी संस्कृति भी सनातन संस्कृति ही है। टोटल मिला के 83% जनसंख्या सनातन संस्कृति से मतलब रिलेटेड है और 17% रह गए, 2% क्रिश्चियन और 15% मोमडन। ठीक है, वो कहते देखिए वक्फ बोर्ड को तो हाथ लग चुका, वो ये बोलते ना हाथ लगा दिया तो काट देंगे कुछ कर देंगे, वो लग चुका संसद में। और उनके वहाँ जो चौधरी बने घूम रहे हैं जो थे ना उनके नेता, वो भी गए थे वहाँ ओवैसी जैसे, वहाँ संशोधन हो चुका, अब लागू होना है। और सुनिए, ये कहते हैं ना हम आग लगा देंगे, नज़र भी नहीं आएंगे। जिस दिन टैंक उतार दिया ना पूरी बस्ती एक गोले में साफ हो जाएगी, पानी मांगने लायक नहीं बचेंगे। मुस्लिम नेताओं का जिक्र कर रहे हैं, अयोध्या के तथाकथित राजा अवधेश प्रसाद भी उस रैली में शामिल थे और वक्फ बोर्ड की खिलाफत कर रहे थे उसके छूने की। सुनिए, ये इनको मूर्ख बना रहे हैं, इनको लॉलीपॉप चुसा रहे हैं वोटों का। वोट चाहिए ना, जब जूता बजेगा ना एक भी नहीं नजर आएगा, उस दिन फोन भी बंद हो जाएंगे। कोई विदेश मिलेगा, कोई थाईलैंड में मालिश करा रहा होगा, सब ऐसे ही मिलेंगे। शाहीन बाग हुआ था 2019 में, क्या हो गया? किसने हटा लिया उन्हें? क्या हट गए थे सर? जिस दिन हिंदुओं ने कहा ना कि तुम अपनी ऐसी तैसी कराओ कल हम हटा देंगे, उसी दिन हट गया था। जिस दिन हिंदुओं ने कहा ना कि कल हम हटा देंगे तो बीजेपी के नेता भी जमीन पे आ गए थे, रमेश विदोड़ी जैसे, कि शांति शांति, मैं तेरे ऐसी तैसी शांति की। अब हम रास्ता खुलवा लें, जनता भी खुलवा सकती रास्ता, जनता सरकार भी बदल सकती है अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो। सरकार क्या है, सरकार क्या है? तो आप क्या हिंदू राष्ट्र के पक्ष में? क्योंकि एक तकवा अगर आप ये कहते हैं कि मुसलमानों के लिए वो ज़रूरत नहीं, तो हिंदू राष्ट्र की क्या जरूरत? जहाँ मुसलमान ज़्यादा वहाँ मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है, तो जहाँ हिंदू ज़्यादा वहाँ हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? कौन रोकेगा, कौन रोकेगा? सेकुलरिज्म है हमारे देश के अंदर। सेकुलरिज्म गया तेल लेने, सेकुलरिज्म है कायरों का कहना। हमें चाहिए राजतंत्र। अरे 42वें संशोधन में ऐड किया गया सेकुलर। लोकतंत्र चाहिए ही नहीं, क्योंकि लोकतंत्र से ही इस देश की स्थिति खराब हो गई। लोकतंत्र नहीं चाहिए। हाँ, हमें राजतंत्र चाहिए या आर्मी रूल चाहिए 20 साल के लिए, जो बोले उसी को जूता पड़े। जो तानाशाही नहीं आ जाएगी क्या?
चाहिए। ये देश तानाशाही से इस देश के लोगों को जूते खाने की आदत पड़ चुकी है। मुसलमानी ज़माने में, अंग्रेजी ज़माने में सीधे ही जब चलते, जब इन्हें जूते पड़े। मैं चाहता हूँ 20 साल यहाँ आर्मी रूल हो और जैसे नेता जो बकवास करते ना बिना मतलब की, ऐसा कोई बोले, इनको इंडिया गेट पे खड़ा करके और इनको हंटर पड़े, तब ये सुधरेंगे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।